पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम से प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को वर्गलाया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई को कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। फौजी तनसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया गया। पीटीआई की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। केपी बजट में प्रोजेक्ट के लिए 870 मिलियन रुपए रखे गए। 72.5% अकाउंट्स का पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% ने सियासी झुकाव तब्दील किया। मुल्क में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सरीन भी मॉनिटर करेंगे। गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी। गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगा। वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर काफ जमा कराएं। सियासी वाबस्तगी रखने वालों की एक्रीडेशन जारी नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेबाकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मुबस्सरीन रिपोर्ट में इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ के केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दीगर मुल्जिमान में शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसन खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम भी शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। गजा जख्मों से चूर इसराइल के मजालिम जारी। 182 बच्चों समेत मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में 2300 बच्चे और 1300 खवातीन शामिल हैं। शहीद फलस्तीनों की तादाद 6000 हो चुकी। इसराइली हमलों में 18000 से ज़ायद फलस्तीनी शदीद जख्मी। शुमाल में अलशाती और जुनूब में खान यूनस पनाहगज़ीन कैंपस पर हमले में बच्चों समेत मजीद 56 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाना, शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं। गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां देख कर बहुत दुख होता है। फलस्तीनी 56 साल से मुजालिम का शिकार है। हमास हमलों को फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। एंटोनियो गुतेरेस के फलस्तीन के हक में बयान पर इसराइल तिलमिला उठा। इसराइली मंदूब ने एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान। फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं। उनकी जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। कहा कि फ़लस्तीनियों को हक खुद अरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर कर्जे की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मुज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देगा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल के बगावत पर रुखसानी के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ को खिलाफ ट्रायल भी खत्म कर दिया है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। रहनुमा पीपी ने नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि चेयरमैन पीटीआई बनने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने का भोंडा तरीका है। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो चुका। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 43 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 407 पॉइंट्स के इजाफे से 51,435 पर आ गया। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 397 किलो मनशियात बरामद कर ली, जबकि 10 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान ANF के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, शेखुपुरा, सालकोट, बिंदर और ज़खाखेल में की गई। कार्रवाई में 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। तर्जुमान ने कहा कि कार्रवाई में 20 किलो 400 ग्राम इफ्यून और 372 किलो 600 ग्राम चर्स भी बरामद की गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की हिमायत करने पर इसराइली अदाकारा माइसा अब्दुल हादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली अदाकारा माइसा अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर अचानक हमले की हिमायत कर दी। इसराइली पुलिस ने माइसा का नाम लिए बगैर अपने बयान में कहा है कि हमने एक अदाकार को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने हमास की हिमायत की थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब के दौरान पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, उनके जदोजहद को दहशत गर्दी से न जोड़ा जाए। फ़लस्तीनियों को हक खुद अरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मकबूजा फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास की कैद से रिहा 85 साला इसराइली खातून ने हमास के बर्ताव की तारीफ की और कहा कि कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा, तमाम जरूरतों को पूरा किया गया। 85 साला इसराइली खातून ने कहा कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैद के दौरान इसके साथ अच्छा सलूक किया गया, सबको अद्वियात समेत तिबी इमदाद फ्राहम की गई। इसराइली खातून का कहना था कि हिफाजत पर मामूर लोगों ने हमें बताया कि वो लोग कुरान पर यकीन रखते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे
उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर मेरा दीगर गैर कमालियों का 2 से 3 दिन बाद मुआयना करने आता था। दौरान कैद हमास ने इस बात को यकीनी बनाया कि उन्हें और दीगर गैर कमालियों को इसी किस्म की दवाएं मिले हैं जो इसराइल में ले रहे थे। ना हो इस तमाम जरूरतों का ख्याल रखा जाए जिनकी लोगों को जरूरत है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि नाज़रीन, अहम खबर आपको दे कि पीटीआई के अहद इक़्तिदार में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने का मंसूबा बेनकाब हो गया। सरकारी वसाइल के बलबूते पे पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। मुखालफिन की किरदार कशी और हर्जा सराय के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदुरेक इस्तेमाल हुआ। सरकारी मंसूबों की तशहीर के बजाय जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। सरकारी वसाइल गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल रहे। पीटीआई दौर का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम एडीपी की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानियों को फैलाने का टास्क सौंपा गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी पैसों से रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने की मकरू हरकत बेनकाब हो गई। मज़ीद तहकीक में पीटीआई के मुबैना तौर पर बदनीति पर मबनी एजेंडे का इंकशाफ हुआ है जिसमें सोशल मीडिया टीम्स को पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए तक थी और सरकारी फंड से उन सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पीटीआई के इस रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स के जब तहकीक की गई तो चश्मे कुशा हकाइक सामने आए। इन मुलाजमीन में से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ कोई सियासी झुकाव ही न था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील कर लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। गरीबों की खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स का पैसा जो पीटीआई की हुकूमत ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए झोंक दिया। अकाउंट्स ने नौवें वाकयात में पीटीआई के कारकुनान और आवाम को इश्ताल दिलाए, तशद्दुद पर भड़काने और मुमकिन तौर पर फौजी तनसीबात पर हमला करने के लिए उत्साहित। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जायजे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की व गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। ताहम गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के जल्द हसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कायफ जमा कराएं। एक्रीडेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की तो इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में बच्चों खवातीन समेत मजीद 200 अफराद को शहीद कर दिया गया। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6000 से तजावुज कर गई है। शिमाल में अलशाती और जनूब में खान यूनस पनाह गुज़ीन कैंपस पर हमले में बच्चों समेत मजीद 56 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2000 से ज्यादा बच्चे और 1300 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 18,000 से ज्यादा हो चुकी है जिन्हें अस्पतालों में दुआओं और ईंधन की किल्लत के बायस मजीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में गुज़िश्ता शब इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से जख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। आलात और मशीनरी न होने के बायस कंक्रीट के मलबे में दबे अफराद को निकालना मुश्किल हो गया। उसके अलावा गजा में 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता भी हैं जिनके मलबे तले दबे होने का खदशा है। इसराइली हमलों में 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 6 कारकुन मारे गए। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले अमले की तादाद 35 हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म के सीनियर मुशीर का कहना है कि हमास सारे यरगमाली छोड़ दे तब भी गजा को ईंधन की फराहमी नहीं होने देंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, उनकी जदोजहद को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। फ़लस्तीनियों को हक के खुद अरादियत और मुकम्मल आज़ादी का हक हासिल है। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी कौंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके हमास इसराइल जंग पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोनिक राबते के दौरान दोनों सरबराहों ने खत्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने और तनाज़े के फैलाव को रोकने पर इत्तफाक किया। उसके अलावा आने वाले दिनों में आजादी और अपनी टीमों के साथ करीबी राबते में रहने का भी फैसला किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब किसी भी तरीके से सिविलियंस को निशाना बनाने और आम लोगों की जिंदगियों से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। खित्ते और दुनिया के अमन को दरपेश मुमकिना खतरात को रोकने के लिए गजा के मुहासरे का खात्मा और जल्द अज जल्द जंग बंदी जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि गजा में इमदाद तेजी से नहीं पहुंच रही। अमरीका फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और वकार के हक के लिए पुरअज़्म है। हमास के जंगजुओं की कार्रवाइयां इस हक को नहीं छीन सकती। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मिलने वाले $71 करोड़ कर्जे की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। मुज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नाथन पॉटर करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान बैरूनी सेक्टर के चैलेंजों के बावजूद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। अगर हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान कर देती है तो इससे मुज़ाकरात के दौरान वज़ारत ख़जाना के हाथ मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे एस पेरिस ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया है कि आलमी मालियाती फंड मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर के करीब तारीख देने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का कहना था कि वो मुज़ाकरात के लिए जो डेटा मतलूब है वो इकट्ठा कर चुकी है। अगर फेरिकैन में स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो IMF का बोर्ड दिसंबर में कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। इन मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल बात बैरूनी फाइनेंसिंग में पाया जाने वाला फर्क होगा। नासिर निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा देते। उन्होंने नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि चेयरमैन PTI प्लस बनने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करना भोंडा तरीका है। निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। निगरान हुकूमत मुजरिमों को रिलीफ देने नहीं बल्कि इलेक्शन करवा आई थी और नवाज शरीफ की सजा मौतली की मंजूरी देना निगरान पंजाब काबीना का काम नहीं। हसन मुर्तजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की इस जानिबदारी का नोटिस ले, क्योंकि अभी से साफ नजर आ रहा है कि चेयरमैन PTI प्लस के लिए मैदान सजाया जा रहा है। रहनुमा PP ने कहा कि पंजाब की जेलों में पड़े और कितने मुजरिमों की सजा पंजाब के निगरान काबीना ने मुअत्तल की। अनोखा लाडला खेलन को चांद मांगेगा तो क्या निगरान हुकूमत उसे चांद लाकर दे देगी? निगरान हुकूमत को बाकी कैदियों की सजा भी मुअत्तल कर देनी चाहिए, उनका हक नवाज शरीफ से ज्यादा है।
और आपको बताएं कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुराद सईद, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़ फोड़ के केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अबुल जज हसननाथ मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं के तलब किए जाने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। दीगर मुलजमान में शिबली फराज, फरीक हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसान खान न्यासी, उमर सुल्तान और कर्नल मोहम्मद आसिम भी शामिल हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुलजमान को इश्तिहारी करार दिया जा। मुलजमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गुल के बगावत पर रुखसानी के केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म कर दिया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुलजिम अमाद यूसुफ के खिलाफ ट्रायल खत्म करने की डायरेक्शन दी थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि जिना हाउस हमला के समेत 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई के बुरी जमानतें खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज रेगुलर केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। कॉज लिस्ट मंसूख होने से चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर केसेस की समाअत आज नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सख्तर एडवोकेट की वसातत से जमानतें खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया। दरखास्त में सुप्रीडेंट अटक जेल समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि दरखास्त गुजार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को तोशाखाना के केस में हकाइक के बरअक्स सजा हुई। सजा के फौरी बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत जमानतों को मेरिट की बुनियाद पर सुनने का हुक्म जारी करे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानतों को खारिज किया था। आपको बताएं कि एएनएफ ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 397 किलो मनशियात बरामद कर ली, जबकि 10 मुलजमान गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। तर्जमान एएनएफ के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, बंदर और जखा खल में की गई हैं। कार्रवाई में 2 किलो 100 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। तर्जमान ने कहा कि कार्रवाई में 20 किलो 400 ग्राम एफ्यून और 372 किलोग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। तर्जमान एएनएफ के मुताबिक तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हैदराबाद से खबर आपको दें, जहां पेटाबाद की 18 यूनियन कमेटियों में सेहत, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सामान की तकसीम तकरीब में मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद की 18 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन व मेंबरान के हलकों में सेहत व सफाई और स्ट्रीट लाइट्स की तकसीम का पहला प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी के फराइज मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो ने अदा किए। इस मौके पर मेयर नवाब शाह, मोहम्मद अब्दुल रशीद भट्टी भी मौजूद थे। फरीदाबाद म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन अदनान रशीद और वाइस चेयरमैन सैफुल्ला मक्सी ने मेहमानों को खुश आमदीद करते हुए सिंधी टोपी अजरक के तहत भी पेश किए। इस मौके पर मेयर हैदराबाद की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी फरीदाबाद की 18 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान को फी यूसी 20-20 स्ट्रीट लाइट्स तकसीम की गई। जो गाड़ियां हैं जो जिस टाउन के पास जानी है वो उनको टाउन को दे दिए।
अब वो टाउन के चेयरमैन और टाउन के टीएमसी और टाउन के मेंबरान की जो इख्तियारात हैं वो टाउन के चेयरमैन को मिले। इशूज़ नहीं है सैलरी के हवाले से। 1 करोड़ 33 लाख, 1 करोड़ 46 लाख, 1.5 करोड़ से कम हर टाउन को ओजीटी शेयर आया है। और उसको जो एम्प्लॉइज आए हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ 25 लाख हो रही है। बाकी जो इनकी टैक्स कलेक्शन होगी उनसे ये टैक्स कलेक्शन करके अपने आप को इदारे को मजबूत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला टंडो यूसुफ कब्रिस्तान नहीं, फरीदाबाद टाउन में कोई एक गली भी ऐसी नहीं बचेगी कि जहाँ पानी रुकेगा। इंशाअल्लाह ताला सब लोगों का मसला हल हो जाएगा और हम इस पे भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर हम इसके लिए एहतजाज भी कर। मेयर हैदराबाद का कहना था कि म्यूनिसिपल परेटाबाद से सेहत और सफाई के सामान की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। हमने जिले भर के 160 यूनियन कमेटियों में फी यूसी 4 मुलाजमीन भी तकसीम किए हैं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ दानिश शेख। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर हफ्ता सेहत मुहिम जारी है। हासिलपुर में शहरियों का फ्री चेकअप, स्क्रीनिंग, टेस्ट और वैक्सीन की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अयूब साबिर की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह तहसील हासिलपुर में भी निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी 4 रोज़ा हफ्ता सेहत मेला मनाया जा रहा है, जिसमें तहसील भर से शहरियों की स्क्रीनिंग, टेस्ट, तशखीस और वैक्सीन की जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर हजरात का कहना था कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में 4 रोज़ा हेल्थ कैंप लगाया गया है। इसी सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में भी कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, एस्थमा, हेपेटाइटिस, BC, एड्स, इसके अलावा हामिला खवातीन का चेकअप, वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन, खवातीन की वैक्सीनेशन और मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक हमारे माहिर डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं। आवाम से इल्तमास है कि इन 4 दिनों के अंदर तशरीफ लाएं और सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत पंजाब के इस ऐसा इक़दाम को शहरियों ने भी खूब सराहते हुए कहा कि ये जो अस्पतालों में फ्री टेस्टिंग के कैंप लगाया गया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जो लोग महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते थे वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि मज़ीद ऐसे अच्छे इक़दाम करें जिससे हर पाकिस्तानी शहरी यहाँ पर आ सके और इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। कैमरामैन सैयद नईम सफदर के हमरा मोहम्मद अयूब साबिर, कोहिनूर न्यूज़। शरकपुर शरीफ से जहां डाकुओं ने अत मचा दी है। तैयबा कॉलोनी के 2 घरों पर धावा है। अहले खाना को यरकमाल बनाकर 9 लाख नकदी, 19 तोला जेवरात ले उड़े। वारदातों की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मोहम्मद अली काशिफ भट्टी के घरों में डाकू दीवार फैलांग कर दाखिल हुए। इतला पर थाना शरकपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अपडेट करते चले आपको कि शरकपुर शरीफ में डाकुओं ने अत मचा दी है। तैयबा कॉलोनी के 2 घरों पर धावा, अहले खानों को यरगमाल बनाकर 9 लाख नकदी, 19 तोला जेवरात ले उड़े। वारदातों की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। और आपको बताएं कि सियासी इत्तेहाद और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन बाजोड़ ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी है। कहा कि अगर किसी शख्स ने जिले इंतजामिया के साथ NC पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की है तो उसे 5 लाख जुर्माना किया जाएगा। जरगे में सियासी समाजी हल्कों का मुश्तरका फैसला। मुकर्रिरीन का यह कहना था कि कबायली जिला के साथ सरताज अजीज सिफारिशात के मुताबिक सलूक किया जाए। कबायली आवाम बेरोजगार लोग खुदकुशियों करने पर मजबूर, सहूलियात देने की बजाय मादनियात, बाजारों और दीगर इमलाक पर कब्जे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करें भेरा से, जहां महकमे नहार की गफलत और लापरवाही से नहर शाहपुर बराज से निकलने वाला नाला जमींदारों के लिए वबाल जान बन गया है। नाले की पटरी पानी से कटाव के बायस टूट फूट का शिकार है। जगह की तंगी के बायस आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। मकई से लदा ट्रॉला नाले की कटाव के बायस उलट गया। ट्रैक्टर ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नंबरदार एसोसिएशन के सरपरस्ती आला नवाब सरफराज खान सयाल हाजी अहमद नंबरदार खुरम हयात भट्टी नंबरदार की लाहौर प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला पंजाब से नंबरदारी ग्रांट के अलाटमेंट समेत कई अहम मुतालबात कर दिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की नॉन ग्रांटेड नंबरदार एसोसिएशन ने सरपरस्ती आला नवाब सरफराज खान सयाल नंबरदार समर इकबाल खान सयाल नंबरदार हाजी अहमद नंबरदार समेत पंजाब के 36 इजला के नंबरदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला पंजाब साहब, हमें नंबरदारों को ग्रांट चाहिए, हमें नंबरदारों को इज्जत चाहिए, नंबरदारों को अबियाना की फीस जो 6% है वो 20% की जाए। हमें नंबरदारी काज के लिए नंबरदार फौत हो जाता है, उसके बेटे को नंबरदार नहीं बनाया जाता, उसके 50 नंबर किए जाए जो कि 30 नंबर होते हैं, और दूसरे लोग जो है ना वो हमारे फौत हुए नंबरदार की पगड़ी उछालते हैं। उनका बेटा नंबरदार होना चाहिए, वरासती नंबरदार। वज़ीर आला साहब, हमारी ये रिक्वेस्ट है। साढ़े 3 मुतालबात ने, पहला मुतालबा है नंबरदार की ग्रांट जी कम अज कम 31,000 से यहाँ नंबरदार जिन्हें को 5,000 बने मिली है, तो बाकी असी नॉन ग्रांटेड हाँ। साढ़े मुल्का तहसील नहीं है, सन अपनी तहसील ग्रांट जिथे नहीं है वो सन मुल्का तहसील दी गई या जिले में ग्रांट दी गई। दूजा साडा मुतालबा ये है कि साडी फीस नंबरदारी 5 रुपए थोड़ी कोई भी नहीं काम करता, साडी नंबरदारी फीस जी कम अज कम 3% की तब, और बाकी विरासत जी है साडी नंबरदारी उस एक नंबरदार फौत होने तो बाद उसके बेटे नंबरदार बनाया वजे। यह साढ़े 3 मुतालबात। आज नॉन ग्रांटेड नंबरदार एसोसिएशन पंजाब का मकसद पंजाब के 38,000 नंबरदारों को नंबरदारी ग्रांट का मुतालबा करती है, और हमारे अक्सरियत के मौजों में नंबरदारी रकबा मौजूद नहीं है। हमें तहसील, जिला और सूबे लेवल पे ऐसी पॉलिसी चाहिए। वज़ीर आला साहब, आप हमारी बात सुने, हम आपसे यहाँ पे एहतजाजन तौर पे यहाँ तशरीफ लाए हैं और आपसे अपील करते हैं कि हमारे 38,000 नंबरदार जो है वो ग्रांट से महरूम है। नंबर 2, नंबरदारों की आबियाना फीस जो है वो 6% है, उसको बढ़ाकर 30% किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नंबरदारान ने वज़ीर आला पंजाब से नंबरदारी ग्रांट सोकनाल अलाट करने, जदीद तकर्री नंबरदार के लिए नंबरदार के बेटे को 30 की बजाय 50 नंबर देने, आबियाना वसूली में मुआवनत पर 6% की बजाय 20% अदायगी और नंबरदारान को दफातर की अलाटमेंट का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने इंकशाफ किया है कि पंजाब के दीनी मदारिस मनशियात फ्री हैं। रावलपिंडी के 500 मदारिस में से कहीं भी मनशियात फरोशी का सबूत नहीं मिला, ताहम पंजाब के अक्सर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों में नशा फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने इंकशाफ किया है कि पंजाब के दीनी मदारिस मनशियात फ्री हैं। रावलपिंडी के 500 मदारिस में से कहीं भी मनशियात फरोशी का सबूत नहीं मिला, ताहम पंजाब के अक्सर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में नशा फरोख्त किया जाता है। इस हवाले से अपडेट लेते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये यूईटी लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के रीजनल डायरेक्टर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने इंकशाफ किया है कि पंजाब के दीनी मदारस में मनशियात फ्री हैं, जबकि रावलपिंडी के 500 मदारस में से कहीं भी मनशियात फरोशी का सबूत नहीं मिला। ताहम पंजाब की अक्सर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और यहाँ तक के स्कूलों में भी नशा फरोख्त किया जाता है। मनशियात फरोशों को मुल्की जामियात की आलमी दर्जा बंदी में बेहतरी हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो तलीमी इदारों में तालीमी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि ANF नशियात फरोशों को सख्त सजाएं देने का बिल 2005 में असेंबली में लेकर गई, लेकिन 2022 में पार्लियामेंट ने सजाएं पर नजरसानी करते हुए सजाए मौत की शिक निकाल दी। रीजनल डायरेक्टर ANF के मुताबिक 500 में से 70 अफराद मनशियात की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। मनशियात फरोशी में ज्यादा इजाफा 9/11 के बाद देखने में आया। ANF को सालाना 14 मिलियन का बजट मिलता है, लेकिन सिर्फ 6 मिलियन खर्च होते हैं। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात के मुताबिक चीन में कोई भी नशे की हालत में पड़ा नहीं मिलता, जबकि यूरोप में जगह जगह नशे मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने नया इंकशाफ किया कि फूड डिलीवरी की ऑनलाइन एप्स, शॉपिंग एप्स के जरिए भी मनशियात बआसानी सप्लाई हो रही हैं और ANFS ऐसे गुनहगारों को पकड़ने के लिए भी कोशा है। सेमिनार के इख्तिताम पर ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने शुरा के सवालात के जवाब भी दिए। बाद प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रफीक ने मेहमान खुसूसी को यादगारी शील्ड भी पेश की। जी
ठीक है, रिपोर्टर कामरान अली तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरी जानिब DGLTA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत टाउन प्लानिंग विंग और CMP विंग का इजलास मुनक्किद हुआ। कारकर्दगी का जायजा लिया गया। DGLTA की बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की SOPs को मजीद आसान बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कहा कि रवा माली साल के पहले 3 माह में गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रिकवरी में 300% इजाफा हुआ है। टाउन प्लानिंग दो टाउन प्लानर्स लगाने से कारकर्दगी में खातिर बेहतरी आई है। इजलास में दोनों शोबों को सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी के बारे में टास्क दिए गए हैं। इजलास में डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग नदीम अख्तर जैदी, चीफ टाउन प्लानर 1 सिदरा तबस्सुम, चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, डायरेक्टर आर्किटेक्ट अंबर और टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। और आपको बताएं कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की जेर सदारत जॉइंट वर्क काउंसिल का इजलास डायरेक्टर अजिया शुएब को शील्ड पेश की गई। इजलास में लेस्को वर्कर्स यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक की क़यादत में शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर। इस हवाले से आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की जेर सदारत ज्वाइंट पर कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर आसिया शुएब को शील्ड भी पेश की गई। इजलास में लेस्को वर्कर्स यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक की क़यादत में भरपूर शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत ज्वाइंट पर कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर आसिया शुएब को शील्ड पेश की गई। इजलास में लेस्को वर्कर्स यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक की क़यादत में भरपूर शिरकत की। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि लेस्को की खबर है कि CEO लेस्को शाहिद हैदर की जेर सदारत ज्वाइंट पर कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर आसिया शुएब को शील्ड पेश की गई। इजलास में लेस्को वर्कर्स यूनियन ने बुजुर्ग रहनुमा खुर्शीद अहमद और सेक्रेटरी जनरल उसामा तारिक की क़यादत में शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है। PIC में इमराज़ कल्ब के मरीजों के रश के बायस जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की साइट का दौरा किया और ज़ेर तामीर मंसूबे का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला ने इमारत की बुनियादों को अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने मंसूबे पर होने वाली तामीराती काम के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। कौमी एयरलाइन का माली बहरान जारी है और ईंधन की फराहमी मामूल पर न आ सकी। आज भी PIA ने मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी हैं। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए PK302, PK303, PK304 और PK305, फैसलाबाद के लिए PK340, PK341, इस्लामाबाद के लिए PK368, PK369, गवादर के लिए PK503, PK504, मुल्तान के लिए PK330 और PK331 मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से शारजा के लिए PK
181, PK 182 दुबई के लिए, PK 233, PK 234 गिलगित के लिए, PK 601, PK 602, PK 605 और PK 606 रियाज के लिए किए जा चुकी हैं। नाज़रीन, वही दूसरी जानिब हुकूमत ने PIA के कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वजारत निजकारी के ज़राए का कहना है कि हुकूमत चाहती है कि PIA की निजकारी से कबल उसके कर्जे अदा कर दिए जाए। उस मकसद के हसूल के लिए हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कमेटी को 2 हफ्तों के अंदर कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन उस्मान बादशाह को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है, जिसमें वजारत खजाना, PIA और 6 कमर्शियल बैंकों हबीब बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, मिजान बैंक, अस्करी बैंक और फैसल बैंक के नुमाइंदों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने खदीजा शाह की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया था। खदीजा शाह ने तीसरे मुकदमे में नामजद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने 27 अक्टूबर को CCPO लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि CCPO लाहौर ने सरकारी वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। CCPO का जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। CCPO लाहौर खुद पेश होकर वजाहत पेश करें। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसका फ़ज़ाई मेयार 290 रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है और उसका इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर की एक बार फिर कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा होने के बाद 280 रुपए का हो चुका है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 43 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 407 पॉइंट्स के इजाफे से 51,435 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का दरबार हजरत बिबिया पाक दामन का दौरा है। तामीराती और तरक्याती अमूर की रफ्तार और मेयार की बेहतरी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मज़ार शरीफ का काम 15 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि मज़ारात रूहानी आसूदगी का जरिया है। मोहब्बत, अमन और रवादारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ कैसर मुनीर, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इशफाक दयाल लाहौर जोन, एक्सियन औकाफ राना सुहेब इस मौका पर मौजूद थे। ST बिल्डिंग से NWMC हमजा जावेद और कॉन्ट्रैक्टर मज़ार शरीफ मोहम्मद अयास समेत दीगर अफसर भी इस मौका पर शरीक थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से साबिक MNA मिर्जा हसन की मुलाकात मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कहा कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना मस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। गुज़िश्ता नाअहल हुकूमतों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया था। सियासत में रियासती इदारों के बारे में
गैर जिम्मेदाराना रवैये वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। अवाम मसाइल का अमली हल चाहते हैं, अब दामों और वादों से काम नहीं चलेगा। उनका मजीद कहना था कि पंजाब और सिंध में 50 साल इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमतें बुनियादी मसाइल भी ना हल कर सकी हैं। ये कैसी जमहूरियत है? अहम आदमी 50 साल बाद भी रोटी, कपड़े और मकान को तरस रहा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से साबका MNA मुनस्सा हसन की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना मस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। गुज़िश्ता नाअहल हुकूमतों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया। सियासत पे रियासती इदारों के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैये वालों की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम मसाइल का अमली हल चाहते हैं, अब दावों और वादों से काम नहीं चलेगा। उनका मजीद कहना था कि पंजाब और सिंध में 50 साल इक़्तिदार में रहने वाली हुकूमतें बुनियादी मसाइल भी हल ना कर सकी। ये कैसी जमहूरियत है? आम आदमी 50 साल बाद भी रोटी, कपड़े और मकान को तरस रहा है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।